नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि मुंबई में सामाजिक संस्थाओं का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि समाज के अंदर सामाजिक कार्य करने के लिए सामाजिक संस्थाओं की आवश्यकता है और मुंबई में बड़ा दिल वाला वही है जिसके पास सामाजिक संस्था है, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से वे अपनी भूमिका को सही से अंजाम तक पहुंचा पाते हैं और इसी कारण इंसानियत के तौर पर मुंबई लोगों की नज़र में छाया हुआ रहता है। सुशिक्षित पढ़े लिखे नौजवान यदि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समाज का कार्य करे तो ये समाज के उत्थान के लिए बड़ी बात हो सकती है। रविकांत शुक्ला नाम के युवा जो पिछले 8 सालों से लगातार जन प्रहार फाउंडेशन के माध्यम से संपूर्ण अंधेरी के साथ साथ गोंदवली क्षेत्र के अंदर समाज के उत्थान के लिए अपनी संस्था जन प्रहार फाउंडेशन के माध्यम से भूमिका निभा रहे हैं। वे हर कोई भी ऐसा मौसम छोड़ते ही नहीं जिसमें उनके द्वारा भूमिका अदा न की जा रही हो। बारिश का मौसम है तो वे छत्तियाँ वितरित करते हैं। जब जून का महीना होता है तो बच्चों को नोटबुक, कॉपी, किताबें, स्कूल में लगने वाली सामग्रियाँ वितरित करते हैं। तो महिलाएं जो घरों में काम करती हैं उनकी सुविधा के लिए उनको जो ज़रूरत है चीज़ों की वो उपलब्ध करवाते रहे हैं। नागरदास रोड स्थित मुख्य कार्यालय जन प्रहार फाउंडेशन का बनाया गया है। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं। रविकांत शुक्ला जो है वो शिक्षित परिवार से संबंधित हैं, इसलिए उनका कहना है कि यदि समाज को जीतना है तो अपनी सामाजिक भूमिका लोगों के दिलों तक ले जानी होगी, तो उसके आधार पर ही समाज का बदलाव, ये समाज में विकास किया जा सकता है। लोगों का मत है कि रविकांत शुक्ला जन प्रहार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। चुनाव में खड़ा होना चाहिए ही नहीं, क्योंकि वे सामाजिक संस्था के माध्यम से कार्य तो कर रहे हैं और पिछले 8 साल से उनका इतिहास जनता के सामने है। यदि राजनीतिक तौर पर भी वे उपस्थित होकर बड़े स्तर पर समाज सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें राजनीति में उतरना पड़ेगा। जनता की मांग के आधार पर रविकांत शुक्ला अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कारपोरेशन का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि लोगों की मांग है, क्योंकि समाज के हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चाहे गरीबों को मदद करने की बात हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो या सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन करने की बात हो, समय समय पर बच्चों के स्कूल में लगने वाली सामग्री बांटने की बात हो, ये धार्मिक और सामाजिक कोई भी कार्यक्रम हो उसमें वो अहम भूमिका निभाते हैं। डोर टू डोर, दर दर जाकर लोगों की समस्याएं जानकर अपनी संस्था के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश रविकांत शुक्ला कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद अंधेरी विधानसभा में ये देखने को मिल रहा है कि जन सेवा के माध्यम से लोगों के दिल में घुसने की कोशिश रविकांत शुक्ला कर रहे हैं। अंधेरी में राजनीति के ऊपर पिछले 8 सालों से अंधेरी में एक ऐसा माहौल हो गया था कि लोगों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि समाज सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में जाया जाए, क्योंकि अंधेरी के अंदर एक व्यक्तित्व ऐसा उभर कर आया जन सेवा में जिसको हम कहें मुर्जी पटेल, जिसने अपनी जन सेवा का पहाड़ इतने बड़े स्तर पर बिछा दिया कि छोटे मोटे समाज सेवक तो अपनी भूमिका अंजाम देने से ही डरने लगे थे। लेकिन रविकांत शुक्ला ने अपने शिक्षित दृष्टिकोण के तहत एक भूमिका ली और सामाजिक भूमिका, और जिसके तहत उन्होंने न केवल लोगों का दिल जीता है बल्कि लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश उनकी ओर से चल रही है कि वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो उनके साथ चलने के लिए तैयार है। अब ज़रूरत लोगों की है कि वे कदम से कदम मिलाकर रविकांत शुक्ला के साथ चलें, क्योंकि जन प्रहार फाउंडेशन संस्था जो है सामाजिक संस्था, उसके माध्यम से उन्होंने अपनी जो भूमिका है वो दर्शाने की कोशिश की है। उनकी सामाजिक संस्था सक्रिय है, अनेकों समाज सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए विशेष तौर पर महिला उनकी जो पदाधिकारी है वो भूमिका अदा कर रही है। युवाओं के साथ बहुत सारे युवा वर्ग है जिनकी वो समस्याओं का निपटारे के लिए उपस्थित रहते हैं। खुद रविकांत शुक्ला हर समस्या के निदान हेतु उपस्थित हैं, चाहे कानूनी बात हो या सामाजिक बात हो, समस्या कोई भी हो, रविकांत शुक्ला उपस्थित हैं लोगों की समस्या को निपटारा करने के लिए। वैसे भी लोगों का जब श्री एकता टाइम्स ने सर्वे किया तो लोगों का कहना था कि यदि युवा, आजकल के युवा इस प्रकार सामाजिक भूमिका अदा करके राजनीति में आते हैं तो ये अच्छी बात है, अंधेरी के विकास के लिए अच्छी बात है और समाज के विकास के लिए अच्छी बात है। तो रविकांत शुक्ला ने निश्चित तौर पर अपनी भूमिका के द्वारा लोगों का दिल तो जीता है। अब आने वाले वक्त में क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, ये प्रश्न समाज के सामने है। फिलहाल तो श्री एकता टाइम्स अखबार और श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज की निगाह रविकांत शुक्ला पे बराबर बनी हुई है। आइए जानते हैं उनके व्यक्तित्व पर। पेश है एक विशेष। इसी तरह जन प्रहार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रविकांत शुक्ला का 12 अगस्त को जन्मदिन पड़ा और उनके तमाम समर्थकों ने ढेरों शुभकामनाओं के साथ उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनका जन्मदिन
धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर रविकांत शुक्ला ने गरीब व असहाय लोगों को खाद्य सामग्री बांटकर लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अपनी ओर से देने की कोशिश की है। संपूर्ण वार्ड में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए। उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया व जगह जगह सभाएं कर उनको शुभकामनाएं देने की कोशिश अपनी ओर से की है। इस तरह समाज सेवा के रूप में प्रसिद्ध हो रहे युवा समाज सेवी जन प्रहार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रविकांत शुक्ला का जन्मदिन उनके समर्थकों द्वारा, उनके चाहने वालों द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। बताना चाहेंगे कि ढेरों शुभकामनाएं इस अवसर पर रविकांत शुक्ला को उनके जन्मदिन के अवसर पर प्राप्त हुई।